सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए हॉट स्पॉट के अंतर्गत कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम जैसे 11th-12th में अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जैसे हम मैथ्स लेंगे, उसके बाद हम इंजीनियरिंग करेंगे, तो जब तक हम गणित पढ़ेंगे तब तक ये त्रिकोणमिति हमारे साथ रहेगी। तो आज हम पहले त्रिकोणमिति का एक थोड़ा सा बेसिक सूत्र भी देख लेते हैं और उसके आगे हम सर्व समीकरणों पर आधारित सवाल भी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसका सूत्र बनाने का एक सरल तरीका बना देता हूँ कि त्रिकोणमिति के सारे सूत्र कैसे इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें एक शब्द याद रखना है, लाल बटे कक्का, LALKKA। इसे लाल बटे कक्का या लाला बटे काका भी आप किसी भी रूप में याद रख सकते हैं, जहां हमें इस क्रम को याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसी से हम सारे सूत्र त्रिकोणमिति के बनाएंगे। अब वो कैसे बनाते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये 6 हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब ये LAL और KKA, जहाँ आप L का मतलब लंब समझेंगे, K का मतलब कर्ण है और A का मतलब आधार है। L से लंब, K से कर्ण और A से आधार। अब इससे सबसे पहले हम जो सूत्र बनाएंगे वो सूत्र है लंब, कर्ण और आधार वाले सूत्र, लंब, कर्ण और आधार। जैसे यदि हमें साइन थीटा का सूत्र बनाना है, साइन थीटा बराबर, तो साइन हमारा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं L बटे K। L बटे K, तो L का मतलब हमको पता है कि ये लंब है और K का मतलब ये कर्ण है। तो इस हिसाब से साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं A बटे K। A बटे K यानी कि आधार और K का मतलब कर्ण। अब तीसरा जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है वो है टेन थीटा। जब हम टेन थीटा लिखेंगे तो L बटे A यानी कि टेन थीटा का सूत्र हमारा हो जाएगा L बटे A यानी कि लंब बटे आधार। ये 3 त्रिकोणमिति सूत्र हमारे हो गए हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे हमारे जो अनुपात है वो है कॉसेक, सेक और कॉट। तो जब हम कॉसेक थीटा का सूत्र बनाएंगे तो अब हम इसके बटे में इसको लिखेंगे, यानी कॉसेक थीटा का सूत्र क्या बनेगा, हमें इसके बटे में इसको लिखना है K बटे L, यानी कि कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार जब हम सेक थीटा का सूत्र बनाएंगे तो सेक थीटा को हम लिखेंगे K बटे A, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार जब हम कॉट थीटा का सूत्र बनाएंगे तो उसे हम लिखेंगे A बटे L, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये पहला जो सूत्र था लंब, कर्ण और आधार के 6 सूत्र हमने इसी टेबल से बना लिए, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम दूसरे सूत्र इससे बनाएंगे 90 माइनस थीटा वाले सूत्र, वो भी हम इसी से बनाएंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप सिर्फ ये याद रखिए। तो पहले सूत्र हमने कौन से बनाए, लंब, कर्ण और आधार वाले। दूसरे सूत्र इसी से हम बनाएंगे 90 माइनस थीटा सूत्र। लंब, कर्ण, आधार के 6 सूत्र हमने बना दिए। अब इसी के 6 सूत्र हम इससे बनाएंगे। इसमें हमें इस प्रकार चलना है जिस प्रकार घड़ी चलती है, हमें घड़ी की दिशा में चलना है।
तो हमारे 6 सूत्र और इसी से बन जाएंगे। जैसे देखिए आप, पहला सूत्र साइन। अब साइन के पड़ोस में क्या लिखा हुआ है, कॉस, तो हमारा सूत्र बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। और इसी को हम पलट देते हैं। पलटने का मतलब क्या है, साइन की जगह हम कॉस कर देते हैं, कॉस की जगह क्या कर देंगे हम, साइन। तो क्या सूत्र बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन और कॉस दोनों हमने चेंज कर दिए। अब हम जब घड़ी के क्रम में चलते हैं तो यहाँ 10 है, 10 के बाद हमें यहाँ आना है, तो 10 के बाद क्या आ रहा है, कॉट। तो तीसरा सूत्र हमारा बनेगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और चौथे में क्या करेंगे हम, इसको इसी को पलट देंगे, यानी अगला सूत्र हमारा क्या बनेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब अगला क्रम क्या दिख रहा है हमारा, सेक, और सेक के पड़ोस में कौन है यहाँ पर, कोसेक। तो अगला सूत्र क्या बनेगा हमारा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर क्या करते हैं, इसको हम इसी को हम पलट देते हैं। तो कैसे पलटेंगे इसको, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये देखिए आप, हमने कोई एक भी सूत्र याद नहीं करा, हमने सिर्फ ये इतना याद रखा, और इसी से हमने 6 और 6 12 सूत्र हम इसी से बना चुके हैं। एक तो पहला लंबकर्ण और आधार वाला, और दूसरा कौन सा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। अब और सूत्र है 1 अपॉन सूत्र जिसको कहते हैं, वो भी हम इसी से बनाएंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगले सूत्र हम जो बनाएंगे उससे, जिसे 1 अपॉन सूत्र नाम दिया है मैंने, यानी जिसमें 1 के बटे में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आता हो। पहले हमने लंबकर्ण आधार में इसके नीचे इसको लिखा, फिर 90 माइनस थीटा में हमने इसके पड़ोसी को देखा। अब इस 1 अपॉन वाले सूत्र में हमें क्या करना है, इसके सामने जो संख्या या त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है हमें उसको देखना है। हम सारे सूत्र उसी से बनाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि साइन के सामने क्या लिखा हुआ है, कोसेक। साइन के सामने क्या है, कोसेक। तो हमारा सूत्र बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। आगे समझ में। तो पहला सूत्र हमारा क्या बना, साइन के सामने क्या देखा हमने, कोसेक। तो पहला सूत्र हमारा बन गया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी को हम चेंज कर देते हैं, साइन की जगह हम कोसेक कर देते हैं, कोसेक की जगह हम साइन कर देते हैं। तो एक सूत्र हमारा और बन गया, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इस कोसेक को हमने इधर लिखा और ये साइन इधर आ गया, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एक ऑब्जेक्टिव आता है, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर, तो हमें इसका आंसर क्या आता है, 1। साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1। ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है लगभग। और इसी को अगर हम चेंज कर दें या इन दोनों का गुणा कर दें, यानी कोसेक थीटा गुणित साइन थीटा बराबर, इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। तो देखिए, इस साइन के सामने कोसेक था, इसी से हमने 4 सूत्र बना लिए। अब ऐसे ही कॉस के सामने क्या है हमारा, सेक है, तो ऐसे ही हम 4 सूत्र और बना सकते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस के सामने क्या आएगा हमारा, सेक, तो सूत्र बनेगा कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। और हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, कॉस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1, और सेक थीटा गुणित कॉस थीटा इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 1। यानी कॉस के साथ क्या आएगा हमारा, सेक। अब हम लास्ट देखते हैं, तो 10 के सामने हमें क्या दिख रहा है, कॉट। तो क्या सूत्र बनेगा, हमारा सूत्र बन जाएगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है।
और इसी प्रकार इसको हम पलट देंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। वैसे ही इनका गुणा कर देंगे अगर आपस में तो हमारा एक सूत्र और तैयार है, tan थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर 1। ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था मैंने पहले, बहुत ही उपयोगी है। और इसी प्रकार कॉट थीटा में अगर tan थीटा का गुणा कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए इस टेबल से हमने कितने सूत्र बनाए, इससे हमने 6 सूत्र तो बनाए लंब कर्ण और आधार वाले। इसी प्रकार 6 सूत्र हमने बनाए 90 माइनस थीटा वाले, और 1 वाले भी हमने इससे कितने सूत्र बनाए, 1 से हमने 4 बनाए, यानी 4 दिया 12। तो ये 24 सूत्र हमारे इस टेबल से कंप्लीट हो रहे हैं। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या याद रखेंगे, लाल बटे कक्का या लाला बटे काका। लेकिन ये क्रम हमें ज़रूर याद रखना है, इस क्रम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे सूत्र गलत हो जाएंगे। साइन ऊपर साइन कॉस tan और नीचे क्या आएगा कॉसेक सेक और कॉट। अब हमारा जो सवाल आता है उनमें ये सूत्र तो काम आते ही है, साथ में त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं भी काम में आती है, जिसे बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं, अब सर्व समीकरणाएं जो हमें बनानी है उसका तरीका यह है कि पहली सर्व समीकरण हम याद रखेंगे और बाकी दो इसी से बनाएंगे। जैसे हम पहली सर्व समीकरण याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो ये पहली सर्व समीकरण हमको याद रखना है और बाकी दो हम इसी से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, एक बार हम साइन थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे और एक बार हम कॉस थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारी दूसरी सर्व समीकरण क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सबको पता है कि जब इस प्लस को उधर ले जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्व समीकरण हमने इसी से बना दी। तीसरी सर्व समीकरण जो इसकी बनेगी, जैसे हम कॉस को उस तरफ ले गए थे ऐसे ही हम अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे। कॉस को हम इसी तरफ रहने देते हैं, यानी अगली सर्व समीकरण बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व समीकरण हम याद रखेंगे और बाकी दो हम इसी से बनाएंगे। अब हम एक और सर्व समीकरण देखते हैं, जैसे इसमें साइन और कॉस था। एक सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सिर्फ ये पहली वाली सर्व समीकरण याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाकी दो इसी से बनाएंगे। अब इसमें कैसे बनाएंगे, एक बार हम इस 1 को इस तरफ लाएंगे और एक बार tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे। जैसे अगली सर्व समीकरण बनेगी सेक स्क्वायर थीटा, इस प्लस 1 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर के उस तरफ क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में, इस प्लस 1 को हम इस तरफ लाए तो क्या हो गया ये माइनस का 1, और बराबर के उस तरफ क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम जैसे 1 को इस तरफ लाए थे, अगली बार में हम tan को इस तरफ लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाली सर्व समीकरण भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछी जाती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा फेमस 1 नंबर का, सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमें क्या लिखना है 1, यानी थीटा की कोई सी भी वैल्यू हो, 25 की जगह मान लीजिए अगर 50 भी है 100 भी है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसा ही इसमें भी है, मान लीजिए साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। 1 लिखने का 1 नंबर है ऑब्जेक्टिव में। आगे समझ में।
तो ये 2 हो गई। एक और जो तीसरी सर्वसमीका होती है हमारी, देखिए साइन के साथ कॉस आ गया, ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि साइन के साथ क्या आएगा सर्वसमीका में, कॉस आएगा, सेक के साथ क्या आएगा, टेन आएगा। तो अब हमारे 2 अनुपात और बच गए हैं। कौन कौन से बच गए हैं, कॉसेक और कॉट। तो अगली सर्वसमीका हमारी क्या बन जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका हमारी है। ये सेकंड और थर्ड दोनों बिल्कुल एक जैसी है। इसमें क्या किया था अपन ने, इस 1 को इधर ले आए थे तो कैसा हो गया था ये माइनस का। तो ऐसे ही इसमें भी करना है हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाते हैं हम तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगली बार में क्या करना है हमें, एक और जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है उसको भी इस तरफ लाना है। तो अब क्या करेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इस तरफ आ गया तो बराबर के उस तरफ क्या बचा हमारा 1। तो ये तीनों ही सर्वसमीका आपको समझ में आ गई होगी। तरीका क्या है, हमें तीनों की सिर्फ पहली वाली सर्वसमीका याद करना है और बाकी दो हम इससे बनाएंगे। तो ये सर्वसमीका पहले याद करें। ये जो हमारा सवाल आता है बड़ा, उसमें सर्वसमीका अधिकतर काम आती है। और आज का जो हमारा हार्ड स्पॉट का टॉपिक है वो भी यही है कि सर्वसमीकाओं के उपयोग से त्रिकोणमितीय सवाल को हल करना। तो अब हम एक सवाल ले लेते हैं और उस सवाल को हल करके देखते हैं इन सर्वसमीकाओं के उपयोग से। देखिए इस सवाल को हमें जो सर्वसमीका और जो त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़े थे हमने, उसकी सहायता से हल करना है। तो इसमें हम 2 पक्ष देख रहे हैं, एक है हमारी LHS और एक है हमारी RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसे किसी भी तरफ से हल किया जा सकता है। इस सवाल को हम चाहें तो LHS से RHS ला सकते हैं या RHS से LHS भी ला सकते हैं। हम इसमें LHS लेकर चलते हैं। LHS हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी इस टाइप का सवाल हमें दिखे कि अगर यहाँ माइनस है और प्लस है, या ऊपर प्लस है या नीचे माइनस है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है इन सवालों में हर का परिमेयकरण। क्या करना है इसमें, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, जो संख्या अंश और हर सभी को पता है, ये ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या क्या है, हर है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम जो नीचे वाली संख्या है उसका चिन्ह बदल देंगे और उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमें संख्याएं नहीं बदलना है, क्या बदलना है, सिर्फ हमें चिन्ह बदलना है। जैसे यहाँ प्लस है तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यानी 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये चाहे तो हम यहाँ साइड में लिख भी देंगे को क्या किया है हमने, ये हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे किया, बस जो नीचे वाला चिन्ह था वो चिन्ह हमने चेंज कर दिया। ये प्लस था तो इसकी जगह माइनस और इधर भी माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो हम ऊपर भी प्लस कर देते और नीचे भी क्या कर देते, प्लस। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है हमें, गुणा का। हम गुणा करते हैं, गुणा कैसे होगा, ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। यानी हम लिखेंगे, इसको हम एक कोष्टक में लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा में, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा में। अब देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अपन एक से समझ लेते हैं, ये भी एक से और ये भी क्या है, एक से। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जब हम x में x का गुणा करते हैं तो कितना आता है, x स्क्वायर आता है। तो इसको हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो x हो गया और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x में x का गुणा कितना हो गया, x स्क्वायर।
तो ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा में गुणा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे हमेशा सूत्र बनता है। देखिए ये सूत्र आप छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। कौन सा सूत्र है ये, a प्लस बी ए माइनस बी। बहुत छोटी क्लास में हमने सूत्र पढ़ा होगा। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सबसे सरल तरीका मैं बता देता हूँ। आप इस माइनस वाले पद का वर्ग कर दीजिए। सिर्फ किसका वर्ग कर देंगे, इस माइनस वाले पद का। ये हमारा a है और ये क्या है, b है। तो इस एक का वर्ग कर देते हैं, तो एक का वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस की जगह हम माइनस लगा देते हैं। फिर क्या है, b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है, cos थीटा है। तो हम cos थीटा का वर्ग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब देखिए, अभी हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, ये हमारी सर्वसमीका है। इसका यूज हमने अभी किया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या सर्वसमीका पढ़ी थी हमने, सर्वसमीका होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं इसमें हमारी अगले स्टेप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये अंश ऐसा के सही, और नीचे इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सर्वसमीका की सहायता से हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इस सर्वसमीका के उपयोग से। अब देखिए इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी कितनी है, 2 है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पूरे कोष्टक की घात हम कितने लगा देते हैं, 2। क्यों, क्योंकि इसकी घात भी कितनी थी, 2 थी, और इसकी घात भी कितनी थी, 2 थी। ठीक है। अब ये साइन थीटा ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग बांट देते हैं। यानी इसको अब हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन ये कोष्टक में है और पूरे की घात कितनी है, 2 है। 1 अपॉन साइन थीटा, अभी मैंने आपको सूत्र बनाने का तरीका बताया था, आप सूत्र बना भी सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा का सूत्र होता है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा। या हम साइड में चाहें तो सूत्र भी लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी एक सूत्र है, अभी पढ़ा हमने। कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ये कोष्टक में है और इसकी घात कितनी है, 2। ये आ गई हमारी RHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारी RHS। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ हमारा इस सूत्र का भी उपयोग हुआ, सर्वसमीका का भी उपयोग हुआ, 1 अपॉन वाले सूत्र का भी उपयोग हुआ। तो इसीलिए वो लाल बटे कक्का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के सवालों में सारे ही सूत्रों का हमारा उपयोग होता है। इस टाइप के अन्य सवाल भी हमारी किताब में प्रश्नावली 8.4 में दिए गए हैं, आप उनका भी अध्ययन करें। इसी सवाल को बोर्ड एग्जाम में और अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब वो बता देता हूँ किस प्रकार से पूछते हैं। क्या होता है कि इसी सवाल को रूट में लिख दिया जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब इस तरह हमने रूट में लिख दिया तो क्या आंसर में इधर भी चेंज आएगा। अब क्या चेंज होगा, क्या होगा, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, वहाँ से स्क्वायर कुल मिला के इसका वर्गमूल लिया है, तो यहाँ रूट लग गया है और वहाँ से क्या हुआ है, स्क्वायर
हट गया है। तो ये बोर्ड एग्जाम में दोनों ही तरीकों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रूट के साथ भी पूछा जा सकता है और रूट के बिना भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक साइन वाला सवाल भी अपनी बुक में दिया हुआ है, तो आप उसका भी अध्ययन करें। तो आज हमने इस लाल बटे कक्का या लाला बटे काका की सहायता से नंबर 1 सबसे पहले लंब कर्ण और आधार वाले 6 सूत्र बनाए। इसी की सहायता से हमने 90 माइनस थीटा वाले 6 सूत्र बनाए और इसी की सहायता से हमने 1 अपॉन सूत्र जिसको नाम दिया गया है उसके हमने 12 सूत्र बनाए। यानी इसी से हम 24 सूत्र त्रिकोणमिति के बना सकते हैं। तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ इतना सा याद रखिए। और सर्वसमीका बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ हमें पहली सर्वसमीका याद रखना है और बाकी 2 सर्वसमीका हम इसी से और बनाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने त्रिकोणमिति जैसे महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन किया और उसमें सर्वसमीकाओं पर आधारित कठिन प्रश्न को हल किया। प्रश्नावली 8.4 में भी इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। आप घर पे उनका नियमित अभ्यास करें और कोई भी समस्या आने पर मुझसे संपर्क करें।